तो ये है इसका मेन गेट और आइए देखते हैं यहाँ टिकट मिलती है कि नहीं है। ये उनकी ऐशगाह हुआ करता था। इसके नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा में हूँ और आप सभी को ताज नगरी के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स घुमाने लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आया हूँ बाबर की ऐशगाह, जिसे अब रामबाग कहते हैं। आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं वो रामबाग का गेट है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है बाबर का ऐशो आराम बाग। तो फ्रेंड्स, ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट। अब देखते हैं यहाँ टिकट मिलेगी या नहीं। लगता है कोविड की वजह से यहाँ भी टिकट काउंटर बंद हैं। अब तो हमें ऑनलाइन टिकट ही बुक करनी पड़ेगी। तो पहले टिकट बुक कर लूँ, फिर आपको अंदर गार्डन की सैर पर लेकर चलूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है ऑनलाइन टिकट बुक करने का जुगाड़। अभी हम भी इसी से टिकट बुक करते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद अब हम पहुँच गए हैं अंदर। ये है इसका शिलालेख। इस पर इसके बारे में सब कुछ लिखा है। तो फाइनली आप और मैं यानी हम अंदर आ गए हैं और अब देखते हैं इस बाग को। बाहर से देखने पर तो ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा बाग नज़र आ रहा है। यहाँ खड़े होकर देखने पर ये बाग इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना शांत नज़र आ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे है और ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे पर ही बना हुआ है। बाबर ने इसमें बहुत सारे फल और फूलों के पेड़ भी लगवाए थे, जिनमें कुछ पेड़ तो उसने अफ़गानिस्तान और काबुल से मंगाए थे। इसमें अंजीर, बादाम, मौसमी, संतरा, अनार, अखरोट, नाशपाती, आड़ू, सेब और विभिन्न प्रकार के फूलों के पेड़ भी लगे हुए हैं। जिसमें उसका पसंदीदा फूल का पेड़ कन्नेर के पेड़ भी लगे हुए हैं। सभी फूलों के पेड़ों के अलग अलग बगीचे बने हुए हैं। तो गाइस, अभी तो कोरोना की वजह से ये गार्डन आपको खाली खाली और शांत नज़र आ रहा होगा, नहीं तो ये गार्डन लविंग कपल्स और टूरिस्टों से गुलजार रहता है और चारों तरफ आपको फ्रेंड्स कपल नज़र आएंगे। ये सामने नीचे आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी नहरें और वाटर स्टोरेज टैंक हैं। इस गार्डन की सिंचाई व्यवस्था है। यमुना नदी से पानी खींचकर ऊपर एक बड़ा वाटर टैंक है जो मैं आपको अभी ऊपर चलकर दिखाऊंगा। उसमें पानी भरा जाता था, फिर उससे इस गार्डन के कोने कोने में पानी पहुंचाकर पेड़ों की सिंचाई की जाती थी। लेकिन अब तो ये सूखी पड़ी हैं क्योंकि अब इनसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सुंदर, कितना हरा भरा और कितना प्यारा गार्डन है। जब इस समय इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है तो जब मुग़लों के समय इस गार्डन का रख रखाव होता होगा और ये जो छोटी छोटी नहरें इनमें पानी चलता होगा तो उस समय ये गार्डन कितना प्यारा और कितना सुंदर दिखता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था एक छोटा वाटर स्टोरेज टैंक, थोड़ा आगे बढ़ने पर ये उससे भी बड़ा एक और वाटर स्टोरेज टैंक है
और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसी तरीके के कहीं छोटे कहीं बड़े बहुत सारे वाटर स्टोरेज टैंक इस पूरे पार्क में बने हुए हैं, पूरे गार्डन में बने हुए हैं, जिनसे कोने कोने में पानी पहुंचाया जाता था। ये नीचे जो आप पूरा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये पत्थर करौली और उसके आसपास से लाए गए थे, जिनसे इनका निर्माण किया गया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक और छोटा टैंक, और ये ऊपर से जो पानी आने की जो डिज़ाइन है, ये मैं कई मुगलों के मॉन्यूमेंट्स में देख चुका हूँ, जहाँ से भी ये ऊपर से नीचे पानी लाने वाला ये झरना बनाते हैं। इसमें ये अंदर एक विशेष प्रकार की डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे कि जब इसके ऊपर से पानी निकलता है तो लहरता हुआ निकलता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिखता है, और वो पानी इतना क्लियर दिखता है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, क्योंकि इसके अंदर जो मछली जैसे शल्क बने हुए हैं, उनमें पानी की गंदगी और मिट्टी सारी रुक जाती है और उसके बाद वो पानी बहुत साफ दिखता था। अब इस गार्डन के थोड़ा और ऊपर आ गया हूँ और आप देख रहे होंगे इसमें चारों तरफ ये लाल पत्थर से छोटी छोटी जो नहरें बनाई गई हैं, इनका जाल इस पूरे गार्डन में, पूरे बाग में फैला हुआ है। और इन्हीं से मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि इस गार्डन के कोने कोने में पानी पहुंचाकर उससे सिंचाई की जाती थी। तो आप देख रहे होंगे कि ये छोटी छोटी नहरें हैं, या इन्हें नालियाँ कह सकते हैं या नहरें भी कह सकते हैं, ये पूरे गार्डन में फैली हुई हैं और चारों तरफ फैली हुई हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जो आप सामने छतरी नुमा गुम्बद देख रहे हैं, इस तरीके की कई सारी गुम्बदें जहाँ बैठकर आराम किया जा सकता है, या हो सकता है उस ज़माने में यहाँ सैनिक रहकर राजाओं की सुरक्षा करते हों, ऐसी गुम्बदें बहुत सारी बनी हुई हैं, चारों तरफ बाग में बनी हुई हैं। ये जो सामने आप पूरा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ऊपर आने के बाद ये पूरा की पूरा कंस्ट्रक्शन बाद में जहांगीर ने करवाया था। ये दोनों तरफ बैठने के लिए, आराम करने के लिए इसमें कमरे बने हुए हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है जिसमें यमुना से पानी खींचा जाता था, वो ये वाला टैंक है। इस टैंक में पानी भरने के बाद फिर नीचे तक सारे टैंकों में, छोटे बड़े टैंकों में पानी पहुंचाकर, और इस पूरे बाग में चारों तरफ उन नालियों के द्वारा, जो छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं, उनके द्वारा इसमें पानी पहुंचाया जाता था। और ये है हमारी आगरा की यमुना नदी। इस नदी के किनारे ही इस रामबाग को बनाया गया है। जो सामने आपको भैंसें नज़र आ रही हैं, ये हमारे आगरा की भैंसें हैं। बहुत सफाई पसंद हैं,
रोज़ यमुना में नहाने आती हैं ये। जब इसमें पानी भरा होता है तो ये बहुत सुंदर लगती है। अभी तो पानी कम है, इसलिए बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत पानी दिख रहा होगा, बाकी तो पूरी सूखी पड़ी है। लेकिन जब इसमें पानी होता है उस समय इससे टकरा कर जो ठंडी ठंडी हवाएं इस पार्क में आती हैं, इस गार्डन में आती हैं, वो इस पार्क की सुंदरता में, शीतलता में और शांति में चार चांद लगा देती हैं। और ये है बाबर की असली आरामगाह। ये जो आप जालियां लगी हुई देख रहे हैं, नीचे सीढ़ियां देख रहे हैं, ऊपर से अभी इसको बंद कर दिया गया है। इसके नीचे बहुत बड़ा तहखाना है जिसको आरामगाह के रूप में बनाया गया था, और ये बहुत गहरा भी है क्योंकि ये नीचे यमुना के किनारे होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता था, बहुत बिल्कुल एसी की तरह। तो गर्मियों के दिनों में बाबर इसी में आराम किया करता था। ये हैं इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, लेकिन अभी ASI वालों ने इसको बंद किया हुआ है, ताला लगा दिया है। ऊपर कोई जा नहीं सकता क्योंकि कई बार लोग बच्चों को लेकर भी ऊपर चले जाते हैं और देखने के चक्कर में बच्चों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए बच्चे गिर जाते हैं। ये है पीने के पानी का कुआं। ऐसे इसमें बहुत सारे कुएं बने हैं, मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 कुएं हैं जो मीठे पानी के कुएं हैं, और इन्हीं से पीने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब तो ये सूखे पड़े हैं। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, इसका नाम है जवाहर ब्रिज। इसका नाम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। ये जो आप छोटे छोटे वेंटिलेशन देख रहे हैं, ये उसी आरामगाह के वेंटिलेशन हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर से बताया था कि नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है जिसको बाबर आरामगाह के रूप में इस्तेमाल किया करता था। तो ये उसी आरामगाह के वेंटिलेशन हैं। तो ये यहाँ पर एक और कुआं है पानी का, और ये पहले वाले कुएं से भी बहुत बड़ा कुआं है। और ये हैं वॉच टावर जो चारों तरफ बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बाबर और मुग़लों का आरामबाग। मुग़लों के बाद ये अंग्रेज़ों का भी पसंदीदा गार्डन रहा है। अब मैं इस गार्डन में घूम घूम कर थक गया हूँ। बहुत बड़ा है यार। इतना घूमने के बाद भूख भी लगने लगी है अब बाहर चल के पहले कुछ खाता हूँ। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल।